शिवाय, ओम नमः शिवाय। माता पिता की मृत्यु के पश्चात उन्हें मुक्ति प्रदान करने हेतु अभी तक आप उनका पिंडदान करते आए होंगे, लेकिन आज धर्म की इस खास पेशकश में हम आपको दिखाएंगे और दर्शन कराएंगे भोले की नगरी की काशी में मौजूद एक ऐसे धाम के जहां अपनों की मुक्ति को पाने के लिए किया जाता है शिवलिंग का दान। वाराणसी के सबसे प्राचीन मठ जंगम बाड़ी मठ में सदियों से चली आ रही इस परंपरा के चलते एक ही छत के नीचे 15 लाख से ज्यादा शिवलिंग स्थापित हो चुके हैं। गंगा के तट पर बसी काशी नगरी, देवाधिदेव महादेव के त्रिशूल पर बसी काशी नगरी आस्था, विश्वास और मान्यताओं की ऐसी केंद्र भूमि है जहां तर्कों के सभी मिथक टूट जाते हैं। जीवंत रहती है तो सिर्फ शिव भक्तों की समर्पण भरी आस्था और जहां संत महात्माओं का मन बरबस ही रम जाता है। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि। स्वयं को मोह माया से मुक्त कर न जाने कितने संतों ने सदियों से इस नगरी को अपनी तपस्थली बनाया और यहाँ की आबो हवा के साथ सामंजस्य बिठाकर अपने आराध्य की भक्ति करते रहे। वाराणसी शहर की पहचान विश्व में मंदिरों, मठों, आश्रमों के लिए रही है। वैसे तो यहाँ मठों की बात की जाए तो कई ऐतिहासिक मठ रहे हैं जिनका काफी समृद्धशाली इतिहास रहा है, लेकिन सबसे प्राचीन मठ की बात की जाए तो यह गौरव जंगम बाड़ी मठ को प्राप्त है। ओम तत्पुरुषाय विद्महे। जंगम बाड़ी अर्थात शिव को जानने वालों के रहने का स्थान, और इस पवित्र मठ में दिखता है मृत्यु और शिवलिंग के बीच एक गजब का नाता, क्योंकि यहाँ महादेव स्वयं लिंग रूप में भक्तों को देते हैं मुक्ति का वरदान। जंगम बाड़ी मठ में भोले भंडारी विराजते हैं अपने विश्वाराध्य रूप में, जिनके दर्शन मात्र से भक्तों को मिल जाता है मुक्ति का वरदान। इस मठ में हर तरफ आपको शिवलिंग ही शिवलिंग नजर आएगा। ये शिवलिंग किसी की मृत्यु की निशानी है। दरअसल यहाँ वर्षों से एक परंपरा चली आ रही है जिसके अनुसार अगर किसी व्यक्ति के माता या पिता की मृत्यु हो जाती है तो इस संप्रदाय के लोग आत्मा की शांति के लिए पिंडदान करते हैं। इस संप्रदाय के लोगों का मानना है कि पिंडदान के बजाय अगर शिवलिंग का विधिवत दान किया जाए तो आत्मा को शांति मिल जाती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस परंपरा के कारण इस मठ में अब तक लाखों शिवलिंग दान किए गए और जिन्हें यहाँ बहुत संभाल कर रखा गया है। लिंग स्थापना ये एक हमारे धर्म में पिंडदान नहीं होता है, हमारे धर्म में लिंग स्थापना होता है। लिंग स्थापना शिव के मूल रूप में ही विलीन हो जाना, इसलिए जो है शिवलिंग का नंदी, ये दोनों के नाम से संकल्प में जो भी माँ बाप, दादा दादी, जो भी पूर्वज, सभी पूर्वज जो शिवैक्य हो जाते हैं उनको मुक्ति मिले और हमारे परिवार में अच्छा हो, उसके लिए काशी क्षेत्र के जंगम बाड़ी मठ में प्राचीन काल से ही शिवलिंग स्थापना करने की प्रथा चली आ रही। ओम तत्पुरुषाय विद्महे। तभी तो यहाँ अपने माता पिता को मुक्ति दिलाने की कामना लिए दूर दूर से भक्तों का रेला खींचा चला आता है। भक्त पहले त्रिपुरारी का दर्शन पूजन करते हैं, फिर अपने मृत माता पिता के नाम का एक शिवलिंग इस मंदिर में दान कर देते हैं। ओम तत्पुरुषाय विद्महे। हम लिंग पूजा करने, ईश्वराद्र मंदिर है, ये लिंग पूजा करने वाले हम आया है माता जी का। क्या क्या मान्यता है, कैसे लिंग पूजा की जाती है, क्योंकि लिंग पूजा जो माता जी वो स्वर्गवासी हो गए ना, उसे लिंग स्थापना में मोक्ष मिलता है। भोले की इस नगरी में कण कण में चमत्कार की कहानियां भरी पड़ी हैं, लेकिन जंगम बाड़ी मठ में बने महादेव के इस धाम में आकर भक्तों की सभी मुरादें पूरी हो जाती हैं और जीवन धन्य हो जाता है।
एक तरफ शिव के बेहद दुर्लभ रूप के दर्शनों का सौभाग्य मिलता है, वहीं अपने पूर्वजों को मुक्ति प्रदान कर भक्तों को मिलता है पितरों का भी आशीर्वाद। नीतीश कुमार पांडे, वाराणसी, आज तक। पुरुषाय विद्महे। मठ में मौजूद महादेव की प्रतिमा भी कम चमत्कारी नहीं है। यहाँ शिवलिंग से ही शिव प्रतिमा का जन्म हुआ है और महादेव के इस रूप को जगत का कल्याण करने वाला माना जाता है, जिसमें असीम शक्तियां समाहित हैं जो भव सागर में भी लगा देती हैं भक्तों का बेड़ा पार। काशी के घाटों पर जैसे ही सुबह की अलसाई किरणें फूटती हैं, भक्तों के कदम बढ़ चलते हैं उस धाम की ओर जहां भोले भंडारी का नाम कर देता है बेड़ा पार। उनकी आरती की लौ से भर जाती है जीवन में रोशनी। उनके स्पर्श से दुखों से आहत तन मन को मिल जाती है राहत। यही तो शिव शंकर की शक्ति है, जिसे देखकर भक्त बस डूब कर रह जाते हैं अपने भगवान की भक्ति में। जंगमबाड़ी में प्रतिष्ठित इस मंदिर की स्थापना लगभग 2500 वर्ष पूर्व प्रथम जगत गुरु मल्लिकार्जुन स्वामी ने की थी। और अगर इस मंदिर में महादेव के रूप की बात करें तो उसके इस रूप में समाहित हैं असीम शक्तियां, वो शक्तियां जो भक्तों का भव सागर में लगा देती है बेड़ा पार। क्योंकि यहाँ लिंग में से ही भगवान की प्रतिमा का जन्म हुआ है, जिसके बारे में कहा जाता है कि शिव का यह स्वरूप जगत कल्याण के लिए है। इस मंदिर की अन्य विशेषताओं पर गौर करें तो जंगमबाड़ी मठ में विराजमान शिव का यह धाम वीर शैव धर्म की प्रधान पीठ है। इस धर्म को मानने वाले अपने पूरे जीवन गले में इष्टलिंग धारण करते हैं। इनकी मृत्यु के बाद इनके वंशज इनका श्राद्ध नहीं करते, बल्कि इनके नाम का एक लिंग यहाँ स्थापित कर देते हैं। उनका मानना है कि इससे मनुष्य को एक ही जन्म में मुक्ति मिल जाती है। ये मूलतः वीरशैव धर्म का पीठ है। ये विश्वाराध्य जी का मंदिर है, जो शिव के मुख से प्रकट हो गए हैं जगत कल्याण के लिए। ऐसे जो विश्वाराध्य है उनका ये मंदिर है। कब स्थापना हुई थी? कितना पुराना प्राचीन मंदिर है? इनकी स्थापना तो करीबन 2500 साल पहले हो गई है। यहाँ मंदिर में किसी अन्य व्यक्ति को बिना नहाए वस्त्र धोए हुए वस्त्र जो गीले रहते हैं उसी सहित ही पूजा होती है। 2 समय 2 पुजारी है, वो 2 पूजा करते हैं और प्रसाद भी अंदर पका के ही भगवान को दिखाते हैं। बाहर पका के कोई अन्न का प्रसाद नहीं दिखाते हैं। महादेव के इस मंदिर में 2 बार आरती का विधान है, लेकिन उससे पहले रोज उनका भव्य श्रृंगार किया जाता है। फूलों और आभूषणों से सजे भोले भंडारी का ये रूप बरबस ही भक्तों को अपनी ओर खींच लेता है। लेकिन सोमवार का दिन भोले के भक्तों के लिए खास होता है, जब उनकी विशेष पूजा अर्चना की जाती है। महाशिवरात्रि को इनका जन्मदिन माना जाता है, इसलिए इस दिन यहाँ भक्तों की भीड़ कुछ ज्यादा ही होती है। मुक्ति की कामना से आए हर भक्त को बाबा अपनी शरण में लेकर देते हैं मनचाहा वरदान। नीतीश कुमार पांडे, वाराणसी, आज तक। मंदसौर में शिवना नदी के तट पर बसा महादेव का विशाल शिवलिंग, जिसे भक्त पशुपतिनाथ के नाम से जानते हैं। कहते हैं महादेव के रूप में उनके 8 मुख के दर्शनों का सौभाग्य मिलता है, जो जीवन के अवस्थाओं को दर्शाता है। मान्यता है कि अपने जीवन काल में भक्त एक बार जरूर मंदसौर आकर भगवान भोले के इस अष्टमुखी रूप के साक्षी बनते हैं। शिवना, शांत निर्मल शिवना, जिसे ना अपने लघु होने का दुख है और ना ही ये संताप कि इस धरती पर उसे किसी विशाल सरिता के रूप में नहीं जाना जाता। वो तो बस इस गर्व से गौरवान्वित है कि उसके गर्भ से देवों के देव महादेव का एक विशाल शिवलिंग प्रकट हुआ है। शिव की ये शिवना इस मान में मगन है कि उसे
उस शिवधाम के चरण पखारने का अवसर मिला है जो दुनिया भर में पशुपतिनाथ मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश के मालवांचल का शहर मंदसौर, वो नगर जिसका वर्णन महाकवि कालिदास ने अपने महाकाव्य मेघदूत में कई जगह किया है। मंदसौर के दक्षिण में शिवना के तट पर बना पशुपतिनाथ भगवान का ये सुंदर मंदिर, जहां स्थापित है संसार का एकमात्र भगवान भोलेनाथ का दुर्लभ और विशाल अष्टमुखी शिवलिंग, जिसे शिव शंकर का 13वां ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। ग्रंथों के मुताबिक ये कहा गया है कि अष्टमुखी ज्योतिर्लिंग के दर्शन कल्याणकारी हैं। ग्रंथों के मुताबिक यदि शिवना नदी में डुबकी लगाने के बाद कोई भी श्रद्धालु दर्शन करता है तो इसका फल 2 गुना हो जाता है। पशुपतिनाथ का 90 फीट लंबा, 30 फीट चौड़ा और 101 फीट ऊंचा ये भव्य मंदिर पश्चिम मुखी है। मंदिर के शिखर पर 100 किलो का कलश स्थापित है, जिस पर 51 तोले सोने का पानी चढ़ाया गया है। इसी अनुपम मंदिर में विराजमान है कैलाशवासी भगवान भोलेनाथ का ये विशाल अष्टमुखी शिवलिंग, जिसकी महिमा का वर्णन शिव पुराण में भी मिलता है। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवनाय धीमहि तन्नो रुद्रः। श्रद्धा से भरे मन इसे शिव की महिमा ही कहते हैं कि 3.5 मीटर ऊंचा और करीब 47 क्विंटल का ये शिवलिंग सोमवार को ही शिवना के गर्भ से प्रकट हुआ था, जहां से इसे तापेश्वर घाट लाया गया। तापेश्वर घाट से करीब 21 साल बाद 27 नवंबर 1961 को फिर सोमवार के ही दिन इस मंदिर में शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा की गई। पशुपतिनाथ की प्रतिमा विक्रम संवत 575 सम्राट ईश्वरधर्मन ने जब हुणों पर विजय करी तब इस मूर्ति को बनवाया, ऐसा अनुमान लगा जाता है। यह प्रतिमा 1700-1800 वर्ष करीब प्राचीन प्रतिमा है। ऐसी अष्टमुखी द्वितीय प्रतिमा शायद भारत को छोड़कर के विश्व में कहीं नहीं। इस विशाल अष्टमुखी शिवलिंग के चारों बड़े मुख और उनकी भाव भंगिमाओं में जीवन का दर्शन और 9 रस छिपे हुए हैं। ये 4 मुख जीवन की 4 अवस्थाओं यानी बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था के प्रतीक भी हैं। शिवलिंग के पूर्वी मुख पर बच्चों जैसे सरल भाव हैं। दक्षिण मुख भगवान की किशोरावस्था का प्रतीक है, जिस पर आधा चंद्रमा विराजमान है। धर्म में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए आज तक।